जनता जो है आम आदमी पार्टी से और बीजेपी से परेशान हो चुकी है, क्योंकि इन लोगों ने जितने वादे करे थे इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। की जनता जान चुकी है इन दोनों के कारनामे। ये प्रचार की राजनीति कर रहे हैं, प्रचार से चुनाव लड़ रहे हैं। ये मरकज मामले में कितना बदनाम किया इन्होंने, ये भूलेगी नहीं जनता बिल्कुल भी। हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़का रहे हैं, ये कभी भूलेगी नहीं। इनके खोखले सर्वे हैं। 15 साल से बीजेपी जो सत्ता में काबिज है उसने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया है और धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट बटोरती आई है। और उससे एक दूसरा बड़ा जादूगर जो दिल्ली की सरकार चला रहा है, अरविंद केजरीवाल। और ये दो जादूगर हैं बहुत बड़े हिंदुस्तान में। एक मोदी जादूगर है जो हिंदुस्तान की सत्ता में काबिज है, और एक दूसरा छोटा जादूगर है केजरीवाल। दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी और केजरीवाल। इन दोनों की में प्रचार से चुनाव लड़ रहे हैं, एडवर्टाइजिंग से, झूठ बोल के। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का सफ़र हमारा जारी है और अभी हम मौजूद हैं निजामुद्दीन में। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार का एमसीडी चुनाव और एमसीडी चुनाव का किला कौन फतह करेगा। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कुछ समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम काशिफ निज़ामी है। क्या लगता है 2017 में जो 31 सीटों पे सिमट गई थी कांग्रेस, इस बार क्या कुछ करिश्मा करेगी? इसके बाद सीटें बढ़ेंगी। आपके राहुल जी जो निकले हुए हैं उससे सीटें बहुत ज़्यादा आएंगी दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में जैसे हमारे हज़रत निज़ामुद्दीन है, ये तो निकली हुई सीट है, क्योंकि यहाँ काम किया, फराज सूरी साहब ने काम किए हैं। यहाँ पे अभी पार्किंग बहुत बड़ी बनवाई, पार्किंग की समस्या थी, यहाँ पे पार्किंग बनवा दी, डिस्पेंसरी इन्होंने बनवाई है, सड़कें ये बनवाते हैं। भारत जोड़ो का प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा एमसीडी चुनाव में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और यहाँ जो है केजरीवाल जी ने यहाँ पे एक मरकज़ है तबलीगी जमात का, उसको बंद कराया था, उस पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, उस पर भी बहुत ज़्यादा सारे बस्ते हैं निज़ामुद्दीन पे। आम आदमी पार्टी के जो संरक्षक हैं अरविंद केजरीवाल, वो दावा कर रहे हैं कि 200 के पार जा रहे हैं हम। देखिए, दावे तो हर पार्टी करती है, हम भी करेंगे। 100 से ज़्यादा 150 ला रहे हैं सीटें, तो जब चुनाव होते हैं सब आदमी कर सकते हैं अपनी। अच्छा, इसमें जब हार जीत होती है ये तो ऊपर वाले के हाथ में, अल्लाह के हाथ में कौन ज़्यादा सीटें लाएगा। अच्छा। मेहनत सब पार्टियां करती हैं, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे फराज सूरी साहब हैं, हमेशा जीते हुए आ रहे हैं, अब भी जीतेंगे बहुत वोटों से। पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है, कैसे उनसे मुकाबला करेंगे? देखिए, हमारे ये फराज सूरी साहब हैं, ये एक्स मेयर हैं, पहले मेयर रह चुके हैं, पढ़े लिखे काबिल आदमी हैं, इनको बहुत ज़रूरी है आगे जाना, फिर ये मुकाबला करेंगे उनका। क्या नाम है सर आपका? मेरा इलियास खान। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस कैसे जीवित होगी? एमसीडी में ये जो दिखा रही है ना मीडिया, ये सारे आंकड़े गलत होंगे और कांग्रेस की ही जीत होगी। कांग्रेस सरकार बना रही है दिल्ली में। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। कांग्रेस सरकार बना रही है 100%। मतलब मेयर अंडर करंट है, दिल्ली की जनता का अंडर करंट है, गरीब आदमी का अंडर करंट है, महिलाओं का अंडर करंट है। और इनके खोखले वादे हैं, इनके खोखले सर्वे हैं। 15 साल से बीजेपी जो सत्ता में काबिज है उसने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया है और धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट बटोरती आई है। और उससे एक दूसरा बड़ा जादूगर जो दिल्ली की सरकार चला रहा है, अरविंद केजरीवाल। उसने तो जादूगर है, बिल्कुल जादूगर। ये दो जादूगर हैं बहुत बड़े हिंदुस्तान में। एक मोदी जादूगर है जो हिंदुस्तान की सत्ता पे काबिज है, और एक दूसरा छोटा जादूगर है केजरीवाल, ये दिल्ली की सत्ता पे झूठ बोल के। जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं, पंजाब में भी उतना ही कॉन्फिडेंस देखने को मिला था, लेकिन फिर पंजाब में कॉन्फिडेंस देखने को मिला था। कुछ गलतियाँ थी, कुछ हमारे लोग थे ऐसे कि जिनकी वजह से पंजाब में थे, लेकिन पंजाब नहीं, ये दिल्ली है। और दिल्ली की जनता जान चुकी है इन दोनों के कारनामे। ये प्रचार की राजनीति कर रहे हैं, प्रचार से चुनाव लड़ रहे हैं। ये प्रचार से केजरीवाल पूरा टोटल चुनाव प्रचार से लड़ रहा है। अच्छा। इनके जो आइडियोलॉजी मोदी, वो कहते हैं हम काम किए हैं। नहीं, काम क्या किए हैं? अभी देखो बीजेपी की भ्रष्टाचार मुक्त बनाए हैं दिल्ली को। कौन कह रहा है? केजरीवाल। हाँ। अच्छा, भ्रष्टाचार मुक्त बनाया केजरीवाल ने। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से केजरीवाल से। एमसीडी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात, भ्रष्टाचार बात। इनकी एक काउंसलर जो मनीष सिसोदिया के इलाके से आती है, वो मूंगफली वाले से, गरीब आदमी से रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने पकड़ा, तो उस काउंसलर को, उस लीडर को इन्होंने अपनी पार्टी से बाहर निकाला। तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे? ये झूठ बोलने वाला, बहुत झूठ बोलना केजरीवाल है, जनता को बेवकूफ़ बना। और दूसरी बात, ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी और केजरीवाल। इन दोनों की में प्रचार से चुनाव लड़ रहे हैं, एडवर्टाइजिंग से, झूठ बोल के। उनके होर्डिंग पे क्या होगा? मोदी और कैंडिडेट का फोटो, बीच के लीडरशिप, दिल्ली के लीडरशिप सब बेकार, सब है। इधर क्या, केजरीवाल के हेडक्वार्टर से जो मैसेज आ रहा है वो कन्वे हो रहा है, उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके वो सारे डायलॉगबाजी वो चल रहे हैं। यहाँ एक ऐसा कैंडिडेट है, यहाँ नहीं, दिल्ली में सारे कैंडिडेट ऐसे हैं। फराज सूरी ऐसा कैंडिडेट है यहाँ
जो लोगों से एकदम रूबरू रास्ता होता है। और देखो एक ऐसा लीडर ऐसा है कि जो पूरे 5 साल पब्लिक में रहता है। काउंसलर नहीं थे वो, लेकिन पूरे 5 साल पब्लिक में। सारिका चौधरी है, उधर भामरी है, भामरी ने चुनाव लड़ा। सारिका चौधरी यहाँ से कैंडिडेट है क्या? सारिका चौधरी आपके कैंडिडेट है। अब वो हमारी नहीं, आपकी नहीं कैंडिडेट आप पार्टी की, अच्छा, आपकी। आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है। अच्छा, हाँ। अगर वो आप आदमी पार्टी की कैंडिडेट है और वो लीडर करता है, कोई भी नेता करता है, कोई भी लीडर करता है, एक समाज सेवा होती है। तो ये सिर्फ समाज सेवा नहीं करते, चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। चुनाव खत्म तो उनका पब्लिक से रूबरू खत्म, पब्लिक से वास्ता खत्म। भामरी है, पिछली बार 59 वोटों से जीत हारा था ना भामरी। उसको चाहिए था कि पब्लिक में पूरे 5 साल बने रहना चाहिए था। 5 साल कहाँ थे भाई? फिर चुनाव लड़ना आ गए। लेडीज सीट हुई, बीबी को दिला दी, जेंट्स हुई, खुद ले ली। 5 साल कहाँ थे तुम? सारिका चौधरी जी, शेड्यूल कास्ट सीट होती है तो तुम सिद्धार्थनगर से लड़ने चली जाती हो, जनरल सीट होती है तो यहाँ से आ जाती हो। पब्लिक में कितनी सेवा करते हो, निजामुद्दीन बस्ती की कितनी सेवा करते हो तुम। मरकज मामले में कितना बदनाम किया इन्होंने, ये भूलेगी नहीं जनता बिल्कुल भी। हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़का रहे हैं, ये कभी भूलेगी नहीं। और जनता समझ चुकी है और इनको धूल चटाएगी। और अंडर करंट है, फिर दोबारा अंडर करंट है। नतीजे ऐसे होंगे, चौंकाने वाले होंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी और मेयर फरासुरी बनेगी। क्या लगता है इस बार कांग्रेस का नतीजा चौंकाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? आप जब देखेंगे, जब बैलेट खुलेगा, अच्छा, तो उसमें पूरी उम्मीद है कि जनता जो है आम आदमी पार्टी से और बीजेपी से परेशान हो चुकी है, क्योंकि इन लोगों ने जितने वादे करे थे इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, अभी तक भाइयों किसी के अकाउंट में आ गए? किसी के अकाउंट में कुछ भी नहीं आया अभी तक है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही थी हम करेंगे। केजरीवाल जी ने कहा था कि हम बिजली मुफ्त कर देंगे, ये सारी चीज़ें कर देंगे। आज आप बिल देख लो, इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, जो पहले से भी ज़्यादा बिल आ रहे हैं। पानी दोगे, उन्होंने कहा था कि अभी हम पानी देंगे, मुफ्त देंगे पानी। आप बिल देखो तो बिल इतने सारे आए थे उसके अंदर। उन्होंने कहा था हम कि सड़कें साफ़ कर देंगे, आज सड़कें नहीं बन रही है। हम यहाँ पर रहते हैं, हमें यहाँ का मालूम है। आप ये देखिए, जनता से जो वादे किए गए ना, ये सब खोखले वादे किए गए।